अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस में ये कहता हूँ कि अमेरिका का वीज़ा कभी भी गारंटीड नहीं होता, लेकिन आज आपको मैं ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिसमें अमेरिका का वीज़ा ना सिर्फ गारंटीड होता है बल्कि वो फुली फंडेड भी होता है और आपकी जेब से 1 टका 1 रुपया भी नहीं जाएगा और ये आपको मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि अक्सर ज़ाया हो जाते हैं और काफ़ी लोगों को उसका पता नहीं है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात मैं आपको देने वाला हूँ। मेरा नाम वकार है। मैं आज से कुछ अर्से पहले खुद स्टूडेंट वीज़े पे अमेरिका आया था और अभी मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ और अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में फुली सेटल्ड हूँ और फारग टाइम में मैं कुछ व्लॉग्स बनाता हूँ। वैसे तो मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ, आपने देखा होगा मेरी दुबई की सीरीज़, अभी कनाडा की आने वाली है, न्यूयॉर्क की सीरीज़ है और काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ उसको पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग मेरे से सवालात बहुत पूछते हैं कि यार अमेरिका का बताएं, अमेरिका हम कैसे आएँ। तो मैं उस बीच बीच में ये वाली वीडियोस भी डालता रहता हूँ ताकि आप लोगों की गाइडेंस हो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके एडवाइस की कोई कीमत नहीं है। मुझे ना यूट्यूब से कोई आमदनी आती है, ना मुझे कोई आमदनी बनाने का ज़रिया इसको बनाना है, मुझे बस शौक़ है व्लॉग्स बनाने का। तो ये फ़ी सबिल्लाह है और इससे अगर 10 बंदा भी इधर आ जाता है मेरी किसी गाइड्स को सुनकर, तो मेरा जो है ना मैंने अपना हक अदा कर दिया। सबसे पहले तो आप एक काम करें ना, आप एक वेबसाइट पर जाएँ जो कि है usefp.org, द यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अमेरिका की एक फाउंडेशन काम करती है, ये उनकी वेबसाइट है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या पाकिस्तानी लोगों को मुफ्त एजुकेशन दिलवाती है अमेरिका में। और हर साल उनके 72 प्रोग्राम होते हैं, उनमें ये एप्लीकेशंस लोगों से मांगती है। काफ़ी लोगों को इसका पता नहीं है, तो ये अक्सर ये जो एप्लीकेशंस या ये ग्रांट्स या ये जो स्कॉलरशिप्स है ये एक्चुअली ज़ाया हो जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सारे इसके लिए अप्लाई करें। अगर आप में से 10 बंदा भी इसमें अप्रूव हो जाता है ना, उनकी लाइफ बन जाती है, तो मेरा जो है ना मेरा मकसद हल हो जाता है। अच्छा, जिन 3 प्रोग्राम्स का मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उनमें से सबसे पहले तो आते हैं उन लोगों की तरफ जो कि अभी एफएससी कर रहे हैं या कोई बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, और दूसरा प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान में टीचिंग कर रहे हैं और वो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक गोल्डन चांस है अमेरिका आने का। और तीसरा जो सबसे बड़ा है वो उन लोगों के लिए है, सिर्फ सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये वो उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान में इस वक्त या बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं या मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, और उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ये अमेरिका यहाँ पर आकर मास्टर्स डिग्री हासिल कर लें या PhD डिग्री हासिल कर लें और इस तरह उनकी लाइफ बन जाएगी। तो आते हैं पहले प्रोग्राम की तरफ। इसको कहते हैं यू ग्रेड प्रोग्राम। ये हर साल ओपन होता है और इसको अक्सर लोग जो होते हैं उसको कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी कहते हैं। और इसमें होता यह है कि यूएस गवर्नमेंट आपका 1 सेमेस्टर फुली फंड करती है। आप अमेरिका यहाँ पे आएंगे, अगर आप एफएससी या बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करें और फिर आप अमेरिका यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे 1 सेमेस्टर गुजारेंगे यूएस गवर्नमेंट के खर्चे पर। ठीक है, क्या बात है, फ्री में। उसमें आपका 1 टका भी नहीं लगेगा, ना ही आपको कोई फीस देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे आएँ और एक अपने साथ अमेरिकन एजुकेशन साथ लेके जाएं। शर्त इसमें ये होती है कि आपको वापस जाना पड़ता है, लेकिन वापस जाने में क्या है, एक दफ़ा आपका अमेरिका का ठप्पा लग गया, अमेरिका का वीज़ा लग गया, तो फिर वापस आना भी बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है कि आपका पाकिस्तान टू अमेरिका का जो टिकट है वो फुली पेड होता है, आपकी वीज़े की फ़ी पेड होती है, आपकी ट्यूशन फ़ी पेड होती है, आपका वहाँ पर अमेरिका में यहाँ पर जो भी खर्चा, जिस किस्म का भी खर्चा, किताबें हो गए, लैपटॉप हो गए, वो सारा अमेरिका की गवर्नमेंट पे करेगी। और इसके अलावा आपको मंथली कुछ खर्चा पानी भी अच्छा खासा पैसे भी मिल जाएंगे हर महीने। अब इसके लिए कुछ शराइत हैं। एक तो यह है कि आपको पाकिस्तानी सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। किसी और डुअल सिटीज़नशिप हो तो नहीं चलेगा भाई, आपको पाकिस्तानी सिटीज़न होना है और आपकी उम्र जो है वो 25 साल से कम की होनी चाहिए। इसके अलावा आप करंटली किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ज़ेर तालीम आपका होना बहुत ज़रूरी है, आपकी एजुकेशन स्टार्ट हो, ठीक है, और उसको वो वेरीफाई करेंगे। आप या किसी 4 साल के बैचलर प्रोग्राम में हो, किसी डिप्लोमा में भी हो 2 साल के, या किसी और एफएससी के बाद जो एजुकेशन होती है कहीं पे भी आप ज़ेर तालीम हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। इसको अप्लाई करने के लिए कोई टोफिल शोफिल आपको नहीं चाहिए और कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है USEFP की, और आपने वहाँ पे ढूंढना है यू ग्रेड प्रोग्राम जो कि टॉप पे होता है। और आप देख लें वहाँ पे इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहा, इस वक्त अगर आप इसकी वेबसाइट खोलें तो उसमें एप्लीकेशन का बटन इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये क्लोज़ हो गया है, लेकिन आप इसको चेक करते ही रहिएगा और ये जब ओपन हो जाए तो फ़ौरन एप्लीकेशन डाल लीजिएगा, ठीक है। और ये बड़ा आसान होता है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो साथ में एक फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में साथ रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करने होंगे और शायद आपसे ये जो है ना कुछ वो भी मांग लें, क्या नाम है, रेफरेंस लेटर्स भी मांग लें, तो वो आप सबमिट कर लें। एंड अल्लाह खैर सल्ला। ट्राई करने में क्या जाता है, काफ़ी लोगों को ये वैसे मिल जाता है कल्चरल एक्सचेंज का ये वो, और बड़े मज़े से वो यहाँ पे आते हैं, मज़े करके चले जाते हैं।
और इसके अलावा एक अमेरिकन वीज़े का जो है ना एक ठप्पा भी लग जाता है उनके पास कि वो यहाँ पे आए हैं और वापस भी गए हैं, तो फिर अगला वीज़ा आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अमेरिका का। अच्छा, मैं कोई कंसल्टेंट वगैरह नहीं हूँ, मैं इसी तरह अमेरिका आया था और अभी आजकल लाइफ अमेरिका में गुजार रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना मुझे कोई फ़ीस चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और फिर एक बात याद रखें, कंसल्टेंट से दूर रहें, वो आपसे पैसे लेने के चक्रों में होते हैं। मैंने टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसकी वजह से ही मैंने ये वीडियोस बनानी शुरू की है, ताकि मैं लोगों को गाइड करूं। वो आपके पैसे खा जाते हैं सीरियसली। छोटी छोटी बात में मुझे तो किसी ने बताया कि यार कोई बंदा उनसे 20 लाख रुपए मांग रहा है एक छोटी सी एप्लीकेशन भरवाने में, तो इसलिए मैंने इन वीडियोज़ का फैसला किया। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ, जिसको FLTA कहते हैं, या फुल ब्राइट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंटशिप। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम होता है, 9 से 10 महीने का होता है, और ये एक्चुअली इस वक्त खुला हुआ है, तो आप इसके लिए फ़ौरन अप्लाई करें। इसके लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि आपका पाकिस्तानी नेशनल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपकी जो है ना, आप एक पाकिस्तान में रहने वाले बंदे हो, किसी और मुल्क में आप रह रहे हो तो वो ठीक नहीं रहेगा इसके लिए। और आपको एजुकेशन की फील्ड में आना चाहिए, यानी कि आपको एक टीचर होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी मिनिमम जो एजुकेशन है वो तकरीबन 16 साल की हो, यानी कि आपने अगर FSc BA वगैरह MSc MA वगैरह किए हो तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके अलावा अच्छी बात है, अगर आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हों, आप अगर टीचर हो तो काम चल जाएगा, एक सर्टिफिकेट ही बनवाना है ना, ठीक है ना। और किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहे हो तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। और बस आपका ये एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग का। आप क्या करेंगे, आप ये लेंगे और आप यहाँ पे आपका काम ये होगा कि आप जब अमेरिका में यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ के लोगों को उर्दू और पश्तो, जी हाँ, उर्दू और पश्तो पढ़ाएंगे, या उर्दू और पश्तो के बारे में कुछ उनको आगाह करेंगे। बड़ा मज़े का प्रोग्राम है, हर चीज़ पेड होगी, ना टोफल की रिक्वायरमेंट है, किसी चीज़ की नहीं है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जाएँ USEFP.org की वेबसाइट पे जाएं, और यहाँ पे आप ये इधर इस साइड पे मिड करियर प्रोफेशनल्स वाला खाना खोलें। ये पूरी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, इसमें FLTA पे क्लिक करें। जैसे ही आप FLTA पे क्लिक करेंगे तो ये वाला मेन्यू आ जाएगा, उसमें देखिए आप क्लिक करें स्टार्ट एप्लीकेशन पे। इधर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जिसको आप देख लें। फिर लेटर ऑफ रेफरेंस का भी है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा तरीका बता देगा कि लेटर ऑफ रेफरेंस के लिए क्या चाहिए। बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। ये लेटर ऑफ रेफरेंस, इसको आप भरवा लें अपने किसी प्रिंसिपल से, अपने किसी टीचर से, या अपने किसी एम्प्लॉयर्स वगैरह से, और ये उसके साथ कर लें। और बाकी आप देख लें, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बड़ा ही सिंपल तरीके से दिया हुआ है। एप्लीकेशन डालने में क्या है, उसमें तो कुछ नहीं है ना। 9-10 महीने अमेरिका में आके आपको यहाँ पे अमेरिकन तनख्वाह भी मिलेगी, आपको अमेरिका का वीज़ा भी मिल जाएगा, और आपको इतना ज़बरदस्त एक्सपोजर मिल जाएगा। इसके अलावा आप एक दफ़ा ये करके वापस जाएंगे ना, तो फिर आपके लिए अमेरिका का कोई भी वीज़ा लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये है FLTA प्रोग्राम। काफ़ी लोगों को पता नहीं है इसका। FLTA प्रोग्राम जो है ना, इसमें लोग आते हैं, मैंने देखे हुए, और आप अंदाज़ा करें, आपने यहाँ पे आके पश्तो पढ़ानी है लोगों को या उर्दू पढ़ानी है, तो वो कौन सा मुश्किल काम है, गोरों को पढ़ाए। FLTA प्रोग्राम में सिर्फ एक ही शर्त होती है कि आपको वापस जाना पड़ता है। इसके अलावा आपसे वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यहाँ पे आप US स्टडीज़ में, जिस तरह हमारे माशरती अलूम होता है ना, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ US स्टडीज़ के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो पर सेमेस्टर आपको 1-2 सब्जेक्ट में दाखिला लेना पड़ेगा, जो कि कोई इतना मुश्किल नहीं होता। और चूँकि हर चीज़ फंडेड होती है ना, एप्लीकेशन फ़ीस तक हर चीज़ फंडेड होती है ना, तो मज़े ही मज़े। आप अभी जाएं, आप जाके उसके लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। लेटर ऑफ रेफरेंसेस चाहिए, दैट्स इट। कुछ आपसे ट्रांसक्रिप्ट भी वो मांगेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो आप सबमिट कर दें, इसमें क्या है, ठीक है। मिल गया तो मज़े ही मज़े। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े प्रोग्राम की तरफ, जिसमें अमेरिका की गवर्नमेंट आपको अमेरिका में मुफ्त PhD या मास्टर्स डिग्री करवाएगी। जी हाँ, मुफ्त, कंप्लीटली मुफ्त। और ये इसी की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। आप एक काम करें, आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, USEFP.org की वेबसाइट पे, राइट साइड पर आप देखें ग्रेजुएट स्टडीज़ में, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे ड्रॉप डाउन आएगा और ये फुल ब्राइट PhD एंड मास्टर्स, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम का पूरा सारा वो खुल जाएगा। अभी तो ये क्लोज है, ठीक है, लेकिन ये खुलता है हर साल, ठीक है। और ये इसके लिए उसको रेगुलर चेक करें, क्योंकि जब ये खुले तो यू शुड बी रेडी। और अच्छी बात है कि ये क्लोज्ड है इस वक्त, क्योंकि आपको टाइम मिल गया है अपनी प्रेपरेशन करने का, तो अभी से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करने। याद रखें
ये जो प्रोग्राम है ये फुली फंडेड बाय द यूएस गवर्नमेंट है। इसमें आपकी ट्यूशन फीस, आपके टेक्स्ट बुक, आपके एयर टिकट्स, आपका मंथली तनख्वाह तक आपको मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा फ्री हेल्थ केयर, हत्ता कि आपको जो लैपटॉप है ना वो भी, उसके भी आपको फंड मिलेंगे, फ्री लैपटॉप और किताबों के, हर चीज़, कोई चीज़ नहीं रहेगा, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, कोई वीज़ा फ़ीस नहीं है, ठीक है। आपकी जेब से एक टका नहीं खर्च होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई टोफल की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके एप्लीकेशन के लिए। अब कोई टोफल शोफल नहीं करना, बाद में आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसको डुओलिंगो कहते हैं, लेकिन वो आसान होता है, टोफल की तरह नहीं होता, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे बड़ी बात, इसमें यूएस का जो वीज़ा है ना वो गारंटीड होता है, नो इफ्स एंड बट्स, कोई इसमें कुछ भी नहीं है, 100% गारंटीड होता है इसमें यूएस वीज़ा, अगर आप इस प्रोग्राम में एक्सेप्ट हो जाते हो। और हर सब्जेक्ट वाला और हर डिसिप्लिन वाला बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है, सिवाय मेडिकल के, क्योंकि मेडिकल वालों का जो होता है ना वो यूएस में मिली होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेडिकल वाले भी आ सकते हैं लेकिन उनको किसी रिसर्च सब्जेक्ट में फिर दाखिला लेना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा लंबा रास्ता होता है, तो उनके लिए शायद नहीं है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम में यह है कि आप अपने डिपेंडेंट्स अपने साथ लेके आ सकते हैं। रिमेंबर, मैंने आपको पिछले वीडियोस में कहा था ना कि यूएस स्टूडेंट वीज़े पे डिपेंडेंट्स साथ लाना वो थोड़ा सा औखा होता है, इतना आसान नहीं होता। इसमें आप अपने डिपेंडेंट्स भी ला सकते हैं, आप यानी कि अगर आप अपनी बीवी बच्चे ला सकते हैं, अगर आप खातून है तो आप अपना हस्बैंड और बच्चे भी ला सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा सा खर्चा होना चाहिए आपके लिए, उसके लिए, लेकिन मंथली तनख्वाह तो मिलेगी ना। और ऑन कैंपस जॉब भी आप कर सकते हो उसके साथ, ऑन कैंपस के अलावा ऑफ कैंपस भी लोग जॉब्स करते हैं, तो आप उनको ला सकते हो बड़े आराम से। और ये अलाउड होता है, शुरू में नहीं बोलना, जब आपको वीज़ा मिल जाए तो उसके बाद उनके लिए अप्लाई करना है, ठीक है ना, शुरू में नहीं बोलना। और इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि जो ये आपको, जब आप इस प्रोग्राम में एक्सेप्ट हो जाएंगे तो ये आपको अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। आप इमेजिन करें, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से आप मुफ्त में पीएचडी विद तनख्वाह, विद बीवी बच्चे कर लें, क्या बात, अच्छी बात नहीं है? या मास्टर डिग्री कर लें, पूरी की पूरी लाइफ आपकी बन जाएगी। यस, आपको वापस जाना पड़ेगा, लेकिन एक दफ़ा आपके पास अमेरिका की पीएचडी या मास्टर्स डिग्री आ जाए तो दुनिया में कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकती है। आपको कनाडा की इमिग्रेशन इस तरह मिलेगी, आप अमेरिका कुछ अरसे बाद वापस आ सकते हैं, यानी जितना टाइम अपने अमेरिका में गुजारा है उतना टाइम आपको पाकिस्तान में गुजारना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आ सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने इसी तरीके से अमेरिका में पीएचडी की, ठीक है, पाकिस्तान गया, थोड़ा सा उसने पाकिस्तान में गुजारा, फिर यहाँ पे आके वापस आया और यहाँ पे आके वो अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है पीएचडी। अमेरिका की पीएचडी दुनिया की टॉप पीएचडी होती है भाई, ये ऑस्ट्रेलिया या यूके की पीएचडी से भी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। अच्छा, इसमें जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट पे होता है। मेरिट का मतलब है कि इसमें आपका जीआरई स्कोर काउंट कर, लेकिन क्योंकि काफ़ी लोगों को इस प्रोग्राम का पता नहीं है तो इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। हाँ, कोशिश ज़रूर करना कि आपका जीआरई वगैरह में अच्छा स्कोर है, क्योंकि जीआरई इसके लिए करना ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जीआरई रिक्वायर्ड है, लेकिन मज़े की बात है कि जीआरई की फ़ीस भी रिइंबर्स हो जाती है, ठीक है, तो जेब से तो टका ही नहीं जाता। आपको अपने एजुकेशनल जो ट्रांसक्रिप्ट है, यानी कि आपका मैट्रिक का 8वीं का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ए लेवल्स, ओ लेवल्स, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो बैचलर्स, एमएससी किया हुआ है तो एमएससी या एमए का जो वो सारे जो ट्रांसक्रिप्ट्स है वो आपको जमा करने पड़ेंगे और आपको सबमिट करने के, उनको अटेस्ट करना होगा। बेहतरीन बात यह है, जहाँ पे जिस तरह एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि उसको आप HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन जो है उससे आप अटेस्ट करा लें, जो कि बहुत आसान होता है, वहाँ से जाके अटेस्ट करा लें और सबमिट कर लें। अच्छा, तो इसमें मास्टर्स का प्रोग्राम उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान से बैचलर्स किया हुआ है या वो मास्टर्स कर रहे हैं, तो वो इसके मास्टर्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मास्टर्स या एमफिल किया हुआ वो इसकी पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन बात यह है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें अमेरिका का फ्री में आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, फ्री में। ना सिर्फ ये बल्कि तनख्वाह भी मिलेगी, अच्छे खासे लोग पैसे भी बचा लेते हैं इसमें। खैर, उसका तो आपके हैबिट्स पे डिपेंड करता है, पैसों का इतना नहीं होता, लेकिन जो आपके पास डिग्री आएगी ना, अमेरिका का ठप्पा आएगा ना, तो आपको पाकिस्तान में भी लाखों की जॉब मिलेगी। तो लेट्स जस्ट समराइज दिस, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए आपके एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है, आपके सारे जो बैचलर डिग्री हो गई, 8वीं, मैट्रिक, ए लेवल, ओ लेवल, मास्टर्स वगैरह वगैरह, उनकी डिग्रीज आप वो आपको चाहिए। HEC से उनको अटेस्ट करवा लें या किसी गवर्नमेंट के बंदे से अटेस्ट करवा लें। HEC से करा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, हायर एजुकेशन कमीशन से। इसके अलावा 3 रेफरेंस लेटर्स चाहिए। कोई टोफल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन GRE आपने करना है, GRE कर लें, ठीक है। और उसके बाद दैट्स इट, आप इधर इस वेबसाइट पे जाएं इसकी और जाके वहाँ पे ये सारे जो है चीज़ें सबमिट करें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, उसके बाद आपका इंटरव्यू आएगा और आप पहुँच जाएंगे अमेरिका में।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत सिंपल हैं और लोगों से हिडन है, और यह एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है बग़ैर पैसे खर्च किए अमेरिका आने का, और ना सिर्फ अमेरिका आने का बल्कि यहाँ पे एजुकेशन का भी। ठीक है, ये जो थर्ड वाली ऑप्शन है ये तो बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। मैंने फुल ब्राइटर स्कॉलरशिप वाले लोग देखे हैं जो कि पाकिस्तान में जाके बड़े बड़े इदारों में लग जाते हैं, फिर वो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पे आके उनको भी बड़ी बड़ी जॉब्स मिल जाती है क्योंकि अमेरिका की डिग्री होती है उनके पास। यहाँ पे अमेरिका की डिग्री आपके पास हो तो आप विजिट वीज़े पे भी आ जाए ना यहाँ पे, तो आपको जॉब्स मिल जाती है। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा, इसके नीचे जो कमेंट्स हैं उसमें बताइएगा, और एक बात याद रखिएगा, आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो पहली वाली ऑप्शन मैंने आपको बताई है, ठीक है, जिसमें एक स्टूडेंट कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू आ सकता है, वो उन लोगों को फॉरवर्ड करें, उन बच्चों को जिनको अमेरिका आने का शौक है, उनको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बड़ा अच्छा स्टार्ट मिलेगा उनके लिए। फ्यूचर में भी अमेरिका की डिग्री या अमेरिका का वीज़ा लेना बड़ा आसान होगा, तो उनको फॉरवर्ड करें। दूसरा, अगर आपके पास कोई बंदा है जो कि टीचर है या बंदी है जो कि टीचर है, उनको आप फॉरवर्ड करें, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन तो आप हर किसी को फॉरवर्ड करें, आप अप्लाई करें, बाकी अल्लाह को छोड़ दें, यू नेवर नो। ठीक है ना, तो इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ। मैंने इस पर बड़ी मेहनत की है, ठीक है, और ये ऑप्शन आपके लिए ढूंढा क्योंकि कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे इस तरह के ऑप्शन का। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसको शेयर करें, लोगों को पहुंचाएं। ये बातें लोगों को पता नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज़ उधर पड़ी हुई हैं। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।